हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा आप लोगों को पता है कि एसआई के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, और अगर आप लोगों को याद हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझा चुका हूं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर अपने पास ये चीज ध्यान रखना कि 5 मेथड मैं आप लोगों को बता चुका था। अभी तक जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हैं वो ये थी कि कैसे आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे कभी भी। अगर अपने पास यहाँ पर 5 टाइप के अलग अलग तरीके थे अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को जब फ्रैक्शन में टाइम दे दे तो भी हम लोगों को कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और तीसरा, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कभी भी अलग अलग रेट दे दे, जैसे पहले साल रेट 5% हो और दूसरे साल रेट अगर 4% हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे। ये चीजें मैं यहाँ तक आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि कभी भी अपने पास ये जो है, दो चीजें आप लोग दिमाग में रखना कि अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर जैसे अगर 10,000 रुपए हैं, 10% की दर से अगर ब्याज है तो 10,000 पर 10% की दर से अगर ब्याज लगेगा तो पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1,000 रुपए लगेगा। तो 10,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट अगले साल जो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा वो 11,000 रुपए पर लगना शुरू हो जाएगा, और 11,000 का 10% निकालोगे तो ये अपने पास 1100 आ जाएगा, तो बढ़कर हो जाएगा 12,100। ये तो हुआ नॉर्मल हिसाब किताब जैसे नॉर्मली अपने पास होता है, ईयरली अगर काउंट करें तो। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो हाफ ईयरली आधार पर काउंट करता है, वो अर्धवार्षिक आधार पर काउंट करता है। तो कभी भी आपके लिए अर्धवार्षिक, जैसे एक साल का ब्याज तो ये मिला, लेकिन वो क्या करता है, 1,000 रुपए था 10,000 रुपए पर 10% की दर से, जैसे ही अपने पास 6 महीने का ब्याज लगा 500 रुपए, और 6 महीने बाद ब्याज ऐड करना शुरू कर देता है 10,500 पर। कुछ लोग 6 महीने भी वेट नहीं करते, जैसे ही उनको 10,000 रुपए पर 3 महीने का ब्याज मिला 250 रुपए, और 3 महीने में 250 रुपए के बाद ही 3 महीने पर ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं 10,250 रुपए पर। तो कभी कभार क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी आ सकती है जिसमें वो हम लोगों को बोलेगा कि यहाँ पर ईयरली ऐड कर रहा है। जब कुछ नहीं बोलेगा इसका मतलब वार्षिक संयोजित होता है, ईयरली कंपाउंडेड है। लेकिन अगर कभी भी बोल दे कि हाफ ईयरली है, त्रैमासिक है, अपने पास 4 मंथली है या 9 मंथ वाला है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है, मान लीजिए 6 मंथ्स वाली कंडीशन अगर है, तो टाइम जो भी हो उसको आप लोग इंटू कर दोगे 2 से, और रेट जो भी हो इसको इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 1/2 से। ये चीजें मैंने पिछली क्लास में नहीं बताई थी, ये अब सीखना। सर ये 2 कहां से आया? 2 जो अपने पास आया है, मुझे एक बात बताइए, एक साल में 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? तो आप कहोगे 12। तो 6-6 महीने पर कितनी बार वो ऐड करेगा? तो 6 का भाग दोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर पहले 6 महीने में एक बार ऐड करोगे और दूसरे महीने में 6 महीने में एक बार ऐड करोगे, तो 2 बार ऐड कर लोगे, तो एक साल के बजाय उसको हम लोग 2 साल मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 2 बार ऐड कर रहे हैं। और रेट जो होती है वो होती है परसेंट पर एनम। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10% पर एनम, 10% वार्षिक। एक साल की रेट अगर 10% है तो आधे साल की जो रेट होगी, 6 महीने की रेट क्या 5% की होगी क्या? इसलिए रेट को इंटू कर देते हैं 5 से, और अपने पास यहाँ पर इसको रेट को इंटू कर देते हैं 1/2 से, और टाइम को इंटू कर देते हैं 2 से। याद रखना, 2 साइकिल होगी टोटल, पहली 6 महीने में, दूसरी 6 महीने में 2 बार ऐड हो जाएगा। ऐसे अगर 3 मंथ्स वाली कंडीशन अगर आ जाए कभी भी, तो ध्यान रखना टाइम को इंटू करते हैं 4 से। सर ये आता कैसे है? 4 आप लोग एक काम करो, 12 को डिवाइड कर दोगे किससे, 3 से। 3 महीने वाली कंडीशन है 3 से, तो 4 है, तो रेट को इंटू कर देते हैं 4 से, और टाइम को इंटू करते हैं 4 से, और रेट को उल्टा कर देते हैं। मान लो 9 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाए, तो टाइम को इंटू करेंगे 4/3 से, और रेट को इंटू किससे करोगे, 3/4 से। कहां से आया 3/4? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 3/4 जो है वो अपने पास 12 जो है, यहाँ पर 12 को 9 से अगर डिवाइड करते हो आप लोग, तो 3 से कट गया 4 बार, और 3 से कट रहा है 3 बार, ये लो 4/3।
नॉर्मली अपने पास पहले ऐसी ही कंडीशंस आती थी, लेकिन अब आप लोगों के पास कैसी भी कंडीशन आ सकती है, इसलिए ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। जैसे आपको खुद को पता होना चाहिए कि यार 7 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं। ये चीज अब आपको खुद को पता होना चाहिए कि 7 मंथ्स 8 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाए मान लो, तो टाइम को इंटू करेंगे 3/2 से और रेट को इंटू करेंगे 2/3 से। सर ये 2/3 कहां से आया, ध्यान रखना। आप तो डायरेक्ट जो अपने पास है 12 8 महीने वाली कंडीशन हो तो 8 का भाग दे दिया करो, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, तो 3/2 और 2/3। जैसे अगर अपने पास जो कंडीशन हो वो मान लो 7 मंथ्स वाली अगर हो, तो टाइम को इंटू करोगे 12/7 से और रेट को इंटू करोगे 7/12 से। ये चीजें आप लोग लिख सकते हो, अगर चाहो तो अपने काम में आएगी। यहां पर इसलिए इंटू करते हैं क्योंकि 2 बार अपने पास ऐड होगा, एक साल में ही आप लोग 2 बार ब्याज लोगे उससे, इसलिए हम लोग ऐड करते हैं प्रत्येक 6 महीने में। तो 6 महीने में अगर ऐड करोगे तो 2 बार आपसे ऐड होगा, इसलिए हम लोग वहां पर ऐड कर रहे हैं भाई। पहले 6 महीने में ऐड हो जाएगा, फिर वापस से 6 महीने में ऐड हो जाएगा, तो कितनी बार ऐड होगा, 2 बार होगा। तो देखिए अब इन चीजों को आप लोग याद रखना है, अगर लिख लिया है तो मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूं। अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, इसको आप लोग याद रखना। पहली फाइल में करवा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड फाइल आज की क्लास में, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में मिलाकर 44 क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो चलिए कीजिए। अपने पास पहला क्वेश्चन ये है, इफेक्टिव रेट जो है क्या मैं पहली और दूसरी क्लास में समझा चुका हूं क्या। इफेक्टिव जो रेट है उसको मैं पहली और दूसरी क्लास में आपको बता चुका हूं, सिखा चुका हूं कि इफेक्टिव रेट आप लोग कैसे निकालोगे। 13% अपने पास वार्षिक रूप से संयोजित वार्षिक दर क्या है, तो 13 का डबल अपने पास 26 होगा और स्क्वायर अपने पास 169 होगा। लेकिन पॉइंट के बाद ये दो ही डिजिट रखने हैं, एक इधर ऐड हो जाएगी 27.69%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। एक बार ये चीज बताओ, क्या सभी लोग इस बात को तो समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताना मुझे सभी लोग। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कैसे आ गया, क्या ये बात तो आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या, ये चीज मुझे बताइए। आपको इफेक्टिव रेट निकालना, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका हूं, इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होता है डबल करके आप लोग स्क्वायर कर दो, या आप लोग लगा दो a+b+a × b/100। अशोक को नहीं समझ में आया, अशोक मीना और एक जो बच्चा और है योगेंद्र, आप आज की क्लास नहीं लोगे तो भी आपका 1.5 घंटा जो बचेगा अपनी लाइफ का बहुत काम में आएगा भाई। ये जो 1.5 घंटा है योगेंद्र प्रजापत और अशोक मीना, बहुत अच्छे से आप काम में ले पाओगे, पूरी जिंदगी इस 1.5 घंटे को आप काम में ले सकते हो भाई। तो आप लोग यहाँ पर जो भी बच्चा ये चीज नहीं जानता, वो या तो क्लास नंबर 1 और 2 देख कर आओ, या फिर आप लोग नया चैप्टर पढ़िए, इस एक चैप्टर को आप अपनी जिंदगी में छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने बहुत समझाया भाई पहली क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए सभी लोग, कि क्या आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। प्रतिवर्ष 10% सांकेतिक ब्याज की दर के अनुसार दे प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। वार्षिक रूप से, यहाँ पर हिंदी में अपने पास टाइम नहीं दिया हुआ, दे ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर 3 वर्ष के लिए क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है, टाइम नहीं दिया हुआ। द इफेक्टिव रेट फॉर द इंटरेस्ट फॉर 3 years कंपाउंडेड corresponding to a nominal rate of 10% per annum payable yearly each। interest rate for 3 years, 3 साल की प्रभावी इफेक्टिव रेट पूछना चाह रहा है वो, इफेक्टिव रेट हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो मुझे बताइए क्या 33.1% अपने पास होगी। और ये जो एक मीना भाई है, अशोक मीना और एक प्रजापत साहब है, ये दोनों लोग या तो पहली क्लास देख कर आओ, अगर आपने कसम नहीं खाई है पहली क्लास नहीं देखने की तो तब तो देख लेना, और अगर कसम आप खा चुके हैं तो फिर आप उस क्लास को छोड़ के नया चैप्टर जो हो प्रॉफिट एंड लॉस, अगला मैं 11 या 12 तारीख से शुरू करूंगा, उसमें आप आ सकते हैं भाई। क्योंकि ये चीजें मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, मैं आपको कम से कम 2 घंटे इस पर दे चुका हूं। इसीलिए मैंने पूछा था कि कौन कौन बच्चा बिना मतलब लास्ट तक फिर एन लिखेगा, तो मैं देख लेता हूं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। बाईस परसेंट सांकेतिक ब्याज की दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है? तो यहाँ पर अपने पास 22% की जो इफेक्टिव रेट होगी वो मुझे बताइए अर्धवार्षिक रूप से। जब भी अपने पास अर्धवार्षिक हो 22% और 1 ईयर वार्षिक प्रभावी दर अपने पास 22% है और मुझे बताइए यहाँ पर 1 ईयर है। तो जब भी अपने पास इस प्रकार से अगर हो तो ध्यान से सुनना आप लोग, अगर कभी भी हाफ ईयरली आप ऐड कर रहे हो, हाफ ईयरली में याद रखना रेट तो आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। रियल में 2 साल नहीं होता, रियल में 2 साल नहीं होता। जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा ठीक ठाक है उनको मैं बताता हूँ, रियल में ऐसा नहीं है कि 2 साल हो जाता है। बस ये है कि 6 महीने में एक बार जोड़ोगे और 6 महीने में 2 बार जोड़ोगे तो 2 बार वो जुड़ता है। लेकिन कुछ बच्चों को क्योंकि बहुत कम चीजें समझ में आती हैं इसलिए हम लोग रटवाने के लिए उसको बोल देते हैं कि आप तो 11% की दर से भाई 2 साल का ब्याज निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्योंकि मैं 5-6 बार समझाने के बाद नहीं समझ में आता तो फिर ऐसे याद करवा देता है। बाकी हम लोग यहाँ पर जो हम लोग करते हैं, 1 साल की बजाय 2 साल नहीं होता, रियल में 11% रेट तो आदि और पहले 6 महीने में और दूसरे 6 महीने में तो 11% की दर से 2 बार ब्याज लग जाएगा। पहले 6 महीने का और दूसरे 6 महीने का तो 2 बार 11% की दर से ब्याज लग जाएगा। नहीं तो फिर भी नहीं समझ में आया तो इसको याद कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पर रेट को आधा और टाइम को डबल कर लेना है। तो यहां पर अपने पास डबल करोगे, 11 का डबल अपने पास 22 होगा और स्क्वायर कितना होगा 121। एक इधर आप लोग ऐड कर दोगे तो 23.21 के इफेक्टिव रेट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इफेक्टिव रेट से करेंगे। क्या आप लोग 23.21% कैसे आ गया, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या? 22% सांकेतिक ब्याज की दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है? बिल्कुल ठीक है, 23.21%। हिंदी भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है विकास। कोई वैसे ही होगे प्रजापति या क्या नाम है आपका भाई, ये दिमाग से निकलने की चीज नहीं थी, वैसे निकल भी गई है, कोई बात नहीं, वापिस आ गई, बहुत अच्छी बात। देखो अशोक मीणा साहब है ना, वो क्लास देखने चले गए तो आप भी वो क्लास देखना भाई, क्योंकि हाफ ईयरली में रेट आधी होती है भाई। हाफ ईयरली अर्धवार्षिक होता है संदीप कुमार। हाँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, प्रभावी वार्षिक दर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि 6-6 महीने में 2 बार ऐड हो गया अभी सुनंदा। आप किसी को ब्याज दो, प्रत्येक 6 महीने में जोड़ो तो देखना 1 साल में कितनी बार जोड़ोगे उसके ऊपर। 7% सांकेतिक रूप से अर्धवार्षिक रूप से दे प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी, वही सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 7% है और अपने पास यहाँ पर टाइम 1 ईयर है, लेकिन रेट तो अपने पास आधी हो जाती है 3.5% और टाइम अपने पास डबल हो जाता है 1 की जगह 2 ईयर। तो इसका डबल करके स्क्वायर करना आसान नहीं है, तो जब डबल करके स्क्वायर करना आसान नहीं हो तो अपने पास दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग लगाया करो, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आता है और वो नहीं समझ में आया आपको तो आप लोग a प्लस, वैसे 5-5 आए तो भी ये लगा सकते हो, लेकिन आप लोग यहाँ पर जब भी पॉइंट्स में आ जाए तो a प्लस ए इंटू बी बाई 100 वाला कॉन्सेप्ट आप लोग लगा दिया करो। तो ये a का मान 3.5 है, b का मान अपने पास 3.5 है और अपने पास 3.5 इंटू 3.5 अपॉन अपने पास 100, ये अपने पास आ जाएगा। तो ये अपने पास 7 है और ये अपने पास 0.12 अपने पास 25 है, तो ऐड करने पर 7.1225 अपने पास आ गया है। तो मुझे एक बात बताइए, आंसर क्या इसने डी ऑप्शन अप्रोक्स में अपने पास इसने दिया हुआ है, तो 7.12% डी आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे उम्मीद है कि ये आसान क्वेश्चन शुरुआत में चल रहे हैं, पहली टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। टोटल 10-11 फाइल अपने पास है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिनको कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्या पहली चीज आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं क्या हम लोग इफेक्टिव रेट कैसे निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग इफेक्टिव रेट जो है वो हम लोग
यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस में लगाएंगे बाद में, तो कम से कम ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। इसलिए पहले 8-9 क्वेश्चन पहली फाइल इसी से बनाई गई है कि इफेक्टिव रेट आप कैसे निकाल पाओगे। जो अर्धवार्षिक रूप से 6% की दर से मेल खाती है, इसको मैं स्किप कर दूं, देखो कर पाओगे क्या? इस चीज को अगर मैं स्किप कर दूं तो क्या प्रत्येक बच्चा, मुझे बताइए, कर पाएगा क्या? पहली क्लास में ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, बिल्कुल ठीक है। रेट अपने पास आधी होती है, 6% की रेट अपने पास कितनी होगी? 3%। और वार्षिक अगर है तो अपने पास 2 ईयर हो जाएगा। तो इसका तो आपको पता ही है, 6.09%। डबल करते हैं, स्क्वायर करते हैं, सब बच्चों को पता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ये रही। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो कि क्या हम लोगों को कहना चाह रहा है। वैसे बिना पेन चलाए आपका आंसर आना चाहिए। पेन नहीं चलना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए भी। मुझे बताइए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, मुथूट फाइनेंस क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट बट ही इंक्लूड द इंटरेस्ट एवरी 4 मंथ्स। मुझे बताइए, उसने कहा कि मैं सिंपल इंटरेस्ट से और इंटरेस्ट को वापस 4 महीने में ऐड कर लेता है, तो फिर वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट और हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी भयंकर वाला। कोई तो लोग 1 साल से जोड़ते हैं, ये तो 4 महीने में से ही जोड़ रहा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज वो लिखने के लिए इस टाइप से वो लिख सकता है कि वो कहता है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पर दूंगा, लेकिन 4 महीने में जोड़ लेता है। तो जोड़ने का नाम आते ही जैसे ऐड का नाम आएगा, ध्यान रखना। कंपाउंडेड का नाम अगर आएगा तो ध्यान रखना वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो पैसा उधार देने का दावा कर रहा है सिर्फ, लेकिन 4 महीने से जोड़ लेता है। तो 4 महीने का मतलब 4 मंथ्स वाली अगर कंडीशन हो, तो जो भी टाइम अपने पास हो उसको तो इंटू करेंगे 3 से, और रेट को इंटू करेंगे 1/3 से। ये 3 आता कहां से, मैं फिर बता देता हूँ। 12 महीने में जो भी कंडीशन हो, यहाँ पर 4 महीने वाली कंडीशन हो तो 4 का भाग दिया करो, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 3। तो टाइम मतलब 1 साल में 3 बार जुड़ेगा वो। पहले 4 महीने में सुनंदा, दूसरा 8 महीने में, तीसरा 12 महीने में। तो 1 साल में कितनी बार ऐड हुआ? 3 बार ऐड हो जाएगा। इसीलिए अपने पास यहाँ पर 3 से इंटू कर देते हैं। 1 साल में 3 बार ऐड होगा, यानी 3 बार ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन को दिमाग में जल्दी सोचने के लिए बच्चों को उसको 3 साल मान लेते हैं वैसे। तो मुझे बताओ, टाइम तो हो जाएगा 1 साल, यहाँ पर 1 ईयर है, तो टाइम तो हो जाएगा 3 ईयर। और रेट जो है वो अपने पास 21% के बजाय ये हो जाएगी अपने पास 7%। तो 7% की 3 साल की रेट क्या 22.5043? पहली क्लास में ये याद करना बताया था, निकालना भी सिखाया था, कुछ कॉन्सेप्ट थे। मुझे बताइए क्या आपको याद है क्या? ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें याद होंगी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर करवाता हूं, करो चलो। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश कीजिए। 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कोई राशि साधारण ब्याज अर्धवार्षिक दर पर दी जाती है। वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो 6%, 12.36%। क्या सी ऑप्शन आ गया? ये अपना आंसर है क्या? अब तो आप लोग कर पा रहे हो क्या? श्री राम यादव, मैंने तो बताया ना भाई आपको, मतलब 1 साल की रेट अगर 10% है, जैसे 10,000 रुपए है, और 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1,000 रुपए। तो मुझे बताइए 6 महीने का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज ये है, तो 6 महीने का ब्याज क्या 500 ही होगा क्या? दूसरा, क्या मैं ऐसे नहीं निकाल सकता क्या कि इसका 5% निकाल लो? तो 5% निकाल लोगे तो भी तो अपने पास ब्याज 500 रुपए आ जाएगा। तो 6 महीने का ब्याज 10% करके फिर आधा करने के बजाय अगर 5% कर लेते हो तो भी तो 6 महीने का ब्याज आ जाता है। इसलिए रेट को हम लोग आधा करते हैं भाई। क्या इन क्वेश्चंस को अर्धवार्षिक रूप से दे प्रभावी वार्षिक दर से मेल खाती है इफेक्टिव रेट? क्या आप लोग मुझे बताइए कर पाओगे क्या?
चलिए आंसर बताओ मुझे सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश कीजिए, मुझे लगता है इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। अर्धवार्षिक अगर है तो रेट आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है, 1 ईयर के बजाय ये अपने पास 7.5 और 2 ईयर। जब भी अपने पास ऐसा है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाले फॉर्मूले में आप लोग लगा दिया करो। a प्लस बी 7.5 प्लस 7.5 इंटू 7.5 अपॉन अपने पास 100। ये अपने पास 15 हो गया, 15 पॉइंट अपने पास 556, 5625। ये अपने पास यहाँ पर 15.5625 ये अपने पास रेट आ गई है। क्या आंसर प्रत्येक बच्चे का ए ही था क्या? एक चीज और ध्यान रखना जो मैंने उसको आपको पिछली क्लास में नहीं बताया था। अभी तक आप लोग प्रीवियस ईयर्स अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जिसमें रेट 4 साल कभी कभार टाइम दे देता है। तो जब भी 4 साल टाइम देता है तो वैसे तो कुछ भी टाइम दे सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल जब टाइम देता है तो रेट 2%, 3%, 5%, 10% कुछ भी दे सकता है। लेकिन नॉर्मली बहुत सारा क्वेश्चन अपने पास ऐसा होता है कि अपने पास यहाँ पर रेट जो देता है वो 5% और 10% देता है। 4 साल के बाद ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं जिसमें रेट 5 और 10% की रेट देता है। तो ये जो इफेक्टिव रेट होती है 4 साल की निकालना तो मैं सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं, लेकिन ये आप लोग चाहो तो याद भी कर सकते हो कि अपने पास इफेक्टिव रेट, क्योंकि इसका क्वेश्चन कभी कभार अपने पास आ जाता है 46.41%। 5% की दर से 4 साल का जो है अपने पास 21.550625 और ये है अपने पास 10%। सर इसको निकालते कैसे हम लोग इसको, क्योंकि ये याद तो करना, क्योंकि 5% की अगर रेट आई तो चांसेस है कि 4 साल मिल जाए आपको। इसका निकालने का तरीका ये होता है, जैसे 5% की आपको रेट निकालनी है तो यहाँ पर अपने पास इधर 2 साल की रेट लिखिए, तो 2 साल की रेट कितनी होगी? 2 साल की रेट होगी अपने पास 10.25। और इधर भी अपने पास 2 साल की रेट लिखिए 10.25%। और यहां से इसमें a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए और आपके पास 4 साल की इफेक्टिव रेट बन जाएगी। ये अपने पास तरीका होता है। a का मान अपने पास 10.25 है, b का मान भी अपने पास 10.25 है और 10.25 इंटू 10.25 अपॉन अपने पास 100। ये लीजिए, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा, इसकी इफेक्टिव रेट आ जाएगी। कोई स्टूडेंट मुझसे बोल सकता है कि सर क्या हम लोग यहाँ पर 10.25 ही क्या लगाएं क्या? यहाँ पर क्या एक साथ एक तरफ 3 साल का लिखते हैं और एक तरफ 2 साल, क्योंकि 3 की हमने याद की थी आपके कहने से और ये ज्यादा आसान होता है सोल्व करना। ए प्लस बी में रखना, एक तरफ 1 साल की रेट रखें, इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा? जरूर आंसर आएगा भाई, 100% आएगा। तो क्योंकि इसमें 5 जोड़ना और इसको 5 से इंटू करना ज्यादा आसान है, तो अगर आप लोग चाहो तो ये वाला ज्यादा ठीक है। और इसको सोल्व अगर करोगे तो ये जब सोल्व करोगे 21.550625% आ जाएगा। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है अगर कभी भी आपको 4 साल की रेट बनानी है तो। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हैं क्या? 4 साल का क्वेश्चन तो बड़ा होगा ही विशु चौधरी ना। स्प्राउस 4 साल का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है लेकिन वो लगाएंगे नहीं हम लोग, वो और बड़ा हो जाता है। और 4 साल का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन तो बड़ा होगा ही होगा भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 साल भी आए आंखें बंद और आंसर आ गया। थोड़ा तो आपको चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये अपने पास सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आ जाते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है और चीजें देखिए इसमें सोल्व करनी पड़ेंगी आपको। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। उमा कुमारी अभी थोड़ा सा टाइम कम है, मैं करवाता हूँ जल्दी आपको, टॉपिक वाइज करवा देंगे। थोड़ा भी टाइम थोड़ा सा कम है, जल्दी ही करवाने की कोशिश करेंगे। ना ना ज्यादा भी रख सकते हो योगेश। 18,000 रुपए अर्धवार्षिक रूप से 16 महीने के लिए निवेश किया जाता है। 16 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ आप लोग बताइए अर्धवार्षिक रूप से। तो जब भी अर्धवार्षिक रूप अपने पास हो
तो रेट तो अपने पास आधी हो जाती है। रेट कितनी होगी अपने पास 4%, और टाइम अपने पास 32 मंथ्स हो जाएगा। यहाँ पर डबल हो जाता है टाइम। 32 मंथ्स को रेट तो आधी हो जाती है और टाइम अपने पास डबल हो जाता है। इसमें 12 का अगर भाग दोगे तो मुझे बताइए, क्या अपने पास टाइम जो आ गया 2 साल तो कंप्लीट आ गए, और क्या इसको बचे हुए को 2/3 साल लिख सकते हो क्या? तो पहले साल अपने पास रेट कितने परसेंट है, तो पहले साल रेट जो है 2 साल की रेट, यहाँ पर एक तो पहले 2 साल की रेट लिख लो। मुझे ये बताइए 2 साल की रेट जो होगी वो क्या 8.16% होगी क्या? बिल्कुल ठीक है। पहले साल भी रेट 4% में लिख देता हूँ, दूसरे साल भी रेट 4%, और तीसरे साल कंप्लीट है 2/3 है, 2/3 है, तो अपने पास 8/3%। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करना सिखाए थे पहली क्लास में। तो जैसे अपने पास 1.5 साल अगर था और यहाँ पर रेट अगर 10% अपने पास थी, तो पहले साल के लिए रेट थी 10% और दूसरे साल के लिए रेट थी फिर 5%। अगर यहाँ पर 1 and 1/5 ईयर है, तो आपको याद होगा मैंने पहले साल रेट 10% और फिर 1/5 से इंटू करके अगले साल रेट 2% लिखी थी। ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगी मेरे बताने से पहले ही, क्योंकि उस दिन मैं आपको बता चुका हूं। तो पहले साल की रेट 4%, दूसरे साल की रेट 4%, तीसरे साल टाइम 2/3 अगर है, तो 4 को आप लोग इंटू कर दोगे, किससे? 2/3 से इंटू कर दोगे, तो अपने पास यहाँ पर 8/3 आ जाएगी। इन दोनों की इफेक्टिव रेट अगर आप लोग निकालते हो तो बताओ कितना होगा? इनका तो आपको वैसे ही याद है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं। 8.16 प्लस अपने पास 8/3 प्लस अपने पास यहाँ पर 8.16 इंटू 8/3, और अपॉन में हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये जब आप लोग सोल्व करोगे तो यहां से ये कट जाएगा 3 से 2.72 टाइम, ये लीजिए 27 × 3 = 81 और 2, तो ये है 8 पॉइंट अपने पास 16, ये है 2.66, ये अपने पास इंटू करोगे तो 8 × 2 16 है, 856, और एक अपने पास 57 है, 16 और 5 21 है, ये अपने पास 21 पॉइंट ये आ गया। 8 और 2 10 हो गया, इन सभी को जोड़ोगे 8 और 1 9, लगभग 11% अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 8/3 इस प्रकार से ये जो भी टाइम होता है उसको इंटू करते हैं तो लास्ट में इसको इससे इंटू करते हैं, 4 को 2/3 से, जब रेट फ्रैक्शन में हो। ऐसा दूसरी क्लास में मैंने जरूर आपको बताया होगा। पहले साल 6 अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आपको सिखाया होगा। तो अप्रोक्स में हमें चाहिए 40%, ये आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो पहली क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए। ये दोनों क्वेश्चंस लास्ट वाले आए हुए हैं, एसएससी पूछ चुका है, पहला 9 नंबर क्वेश्चन भी और 10 नंबर क्वेश्चन भी पूछ चुका है। चलिए कीजिए आप लोग। शॉर्ट ट्रिक्स यही तो है जगदीश। इससे शॉर्ट ट्रिक क्या होगी भाई? यहाँ पर 12,000 रुपए पर राशि 15 महीने पर 10% अर्धवार्षिक रूप से। देखो जगदीश, आपको शॉर्ट ट्रिक तब समझ में आएगी जब आप 15 महीने का 10% की दर से साधारण पूरा ब्याज यहाँ पर निकालना, फिर ब्याज निकाल के वापस उसका परसेंटेज निकालना। ऐसे 12,000 रुपए अपने पास है, पहले साल रेट अपने पास होगी 10%, ऐसे पूरा सोल्व करके, और फिर ये दूसरा तरीका आपको ट्रिक्स लगना शुरू होगी। नजरिए का फर्क है, मैं पहले ही वो बता रहा हूं, फिर आपको ट्रिक्स लगनी शुरू होगी। तो यहाँ पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, 12,000 रुपए की राशि को 15 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से और अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया जाता है। 15 महीने के बाद का प्रतिशत लाभ क्या होगा? सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 15 मंथ्स एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अगर अपने पास है तो मुझे बताइए, ये टाइम तो अपने पास डबल हो जाएगा, कितने महीने हो जाएंगे? 30 महीने। अब इसको आपको बदलना आना चाहिए, और रेट अपने पास आधी हो जाएगी, यानी कितना परसेंट हो जाएगी? 5%। तो यहाँ पर 15 महीने बाद प्रतिशत लाभ या इफेक्टिव रेट ऐसा हम लोगों से पूछ रहा है, तो इसका मतलब 12 से भाग दोगे तो क्या 2.5 साल आएगा क्या? ये जो आ जाएगा वो 2.5 ईयर आ जाएगा।
तो मुझे बताओ, रेट की अगर बात करें तो अपने पास पहले साल की जो रेट होगी वो तो कितने परसेंट होगी? 5%। ये पहले 5% होगी, दूसरी भी कितने परसेंट होगी? 5%। और तीसरा टाइम अगर आधा हो रहा है तो रेट भी फिर आधी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 2.5%। अपने पास 5, 5 और 2.5 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब पहले ए प्लस बी वाला फॉर्मूला इन दोनों में तो जरूरत है नहीं, इसका तो आपको वैसे ही याद है कि 10.25, ये अपने पास इसके साथ लगा दोगे। 10.25 प्लस अपने पास 2.5 प्लस अपने पास 10.25 इंटू अपने पास 2.5 अपॉन अपने पास 100। जैसा कुछ बच्चों ने बताया कि 13 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा। आपका आंसर देख कर लिखता हूँ। 13, कुछ ए बता रहे हैं कुछ बी बता रहे हैं, ऐसे तो मैं क्या ही आंसर देख कर लिखूं, मैं तो सोल्व ही कर लेता हूँ। ये 12 पॉइंट अपने पास 75 है। 25 का इंटू करोगे 5 से तो अपने पास 125, 50 और अपने पास यहाँ पर 62 तो अपने पास 62 अपने पास हो जाएगा। और ये अपने पास 25। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार फिर इंटू कर देते हैं इस चीज का। चलिए यहाँ पर 2.5, 25 का 5 से इंटू करोगे तो 125, 25 गुना 2 50 और अपने पास 12 62 और यहाँ पर अपने पास 25 है। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 10.25, 2.5 बताइए ठीक है क्या? ये आंसर आ जाएगा क्या? यहाँ पर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया ना? पॉइंट 3 छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो 13 पॉइंट अपने पास यहाँ पर जीरो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो बन गया वो क्या ए ऑप्शन बन गया क्या? ये अपना आंसर है, 13.0 आएगा, तो ये आंसर हो गया ए। तो ये था सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस जिसमें मैंने पहली क्लास में भी आपको इफेक्टिव रेट निकालना सिखाया है। अब मैं आपको वापस इनमें इफेक्टिव रेट के जो लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको समझाने की कोशिश की। और अब आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे कि हम लोग इफेक्टिव रेट कैसे निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास 5 तरीके थे ऐसा ही निकालने का। पहला अपने पास बेसिक वाला तरीका था अगर याद हो तो। दूसरा 21331 वाला तरीका था। तीसरा तरीका अपने पास इफेक्टिव रेट वाला था। चौथा हम लोग फ्रैक्शन से क्वेश्चन कर रहे थे। और पांचवा हम लोग ट्री मेथड से क्वेश्चन कर रहे थे। अगर आपको ये चीज पता है तो 5 मेथड। उसके बाद टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो मैंने बताया था, या रेट अलग अलग साल के लिए आ जाए तो मैंने बताया था। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग वैसे ही कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। 6 माह बाद मूलधन की गणना करने पर ब्याज में सम्मिलित होता है, तो आंसर बिना पेन चलाए बताओ। साधारण ब्याज पर धन उधार देता है, 6 माह बाद पर मूलधन की गणना उससे सम्मिलित करता है, तो 10% का 10.25 ए ऑप्शन है क्या? मैं स्किप कर रहा हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो इस टाइम मुझे क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बताइए। 12 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, टाइप नंबर 2 के। अब मैं आपसे निकलवाऊंगा चक्रवर्ती ब्याज, ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं आपसे चक्रवर्ती ब्याज निकलवाऊंगा कि यहाँ पर 5 के 5 मेथड आपको याद हैं या नहीं है। धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। 21 कहां से ले लिया आपने पायल? 21 कहां से ले लिया? क्वेश्चन नंबर 10 में 21 कहां से ले लिया पता नहीं। यहाँ पर 4% की दर से 2 साल का ईयरली अगर ऐड हो तो पहला तरीका देखिए, आप लोग ऐसा कर सकते हो अगर चाहो तो। 7,500 का रेट अगर 4% है तो 104/100 इंटू 104/100 और वापस माइनस करना पड़ेगा 7,500। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, इसका 4% निकालो जो कि अपने पास आएगा 300। इसका 4% निकालो जो कि आएगा 12। पहले को इंटू करो 2 से, दूसरे को इंटू करो 1 से और जोड़ोगे तो 612। तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है, आप लोग 7,500 का 8.16% निकाल लिए, तो 8.16% निकालोगे तो वही 612 आ जाएगा। तीसरा जो तरीका अपने पास हो सकता है, थर्ड में फोर्थ मेथड, वो हो सकता है 4% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/25 होता है। तो मुझे बताओ 25 से कितना हुआ?
26 हुआ, और यहाँ पर 25 से कितना हुआ 26। वापस रिवाइज करवा रहा हूँ सारे मेथड आपको ताकि चीजें याद रहें। ये अपने पास आ गया 625 और ये अपने पास आ गया 676। इसको ध्यान रखना, प्रिंसिपल बोलते हैं और इस चीज को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो क्या अपने पास 51 रुपए का ब्याज आया क्या? 7,000 यहां से माइनस करोगे तो सीआई जो आ गया है वो कितने रुपए का आ गया? 51 रुपए का। माइनस करने पर 51, तो यहाँ पर अपने पास 7,500 जो वैल्यू है प्रिंसिपल 625 की है, और गुना कर दोगे 51 से तो वही 612 आ जाएगा जब सोल्व करोगे तो। पांचवा तरीका, सबसे पहले इसका 4% आप लोग निकालिए, और 4% अगर आप लोग निकालते हो तो 300 पहले साल का ब्याज। दूसरे साल मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, और इसका 4% निकालते हो तो 12। इन तीनों को अगर ऐड करते हो तो ये सीआई है 600 612। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या 5 के 5 मेथड मुझे बताओ क्या आप लोगों को याद है क्या? उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये अपने पास प्रिंसिपल होता है, ये अपने पास अमाउंट होता है। इसमें आपको बस थोड़ा सा बस देख कर ही नहीं छोड़ना है, इस पर विचार करना है। विचार क्या करना है कि कभी कभार प्रिंसिपल और अमाउंट भी दे देगा, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट हो। ये पांचों मेथड बहुत शानदार हैं, 5 के 5 मेथड आप लोगों को आने चाहिए। लेकिन इस मेथड में आप लोग याद रखना कि यहाँ पर कभी भी अगर ये हो, 2 बार हो तो तुरंत समझ जाओगे टाइम 2 ईयर है। अगर 2 बार हो, एक साल में बढ़कर ये हो गया, कोई पूछ ले कि 25 से 26 हो गया एक साल में तो रेट बताओ, तो रेट कितनी होगी? 1/25 गुना 100। इस तरीके में हम लोग यहाँ से रेट भी देख सकते हैं। तो रेट कितने परसेंट है? 4%। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन ही है, लेकिन कभी मान लो ये पता लग जाए कि 25 से 26 हो गया एक साल में तो रेट बताओ, तो ऐसे 1/25 गुना 100 तब हम लोग ये कर लेते हैं। बोलिए ठीक है क्या? तो कभी ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो गिवन हो, तो यहाँ पर 2 बार लिखा है तो 2 से समझ में आता है कि 2 साल होगा, और अगर यहां से समझ में आता है कि रेट होगी, याद रखना। क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो और मुझे ये बताओ कैसे कर पाओगे। करो चलो। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कीजिए भाई। राहुल शर्मा पढ़ लो भाई। यहाँ पर 24,000 रुपए का 5% की दर से एक साल 73 दिन का, एक साल 73 दिन का मतलब 1, और इसको 365 से डिवाइड करोगे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 एंड 1/5 ईयर होगा। ये 1 एंड 1/5 ईयर होगा। एक साल 73 दिन का मतलब 13 से अपने पास वन ये होगा 1/5। तो पहला तरीका, आप लोग चाहो तो अपने पास रेट पहले साल के लिए रेट होगी 5%, और दूसरे साल के लिए रेट जो होगी वो 1%। सर 1% कहाँ से आया? मैं खुद ही समझा देता हूँ, चिंता मत करना। पहले यहाँ पर एक साल है तो 5 का 1 से गुना करोगे 5, और 5 का अगर 1/5 से गुना करोगे तो 1। तो पहला अगर आप लोग करना चाहते हो, जब भी अपने पास क्वेश्चन सीआई निकालना अगर है तो बात 24,000 रुपए है। रेट पहले अगर 5% है तो 105 से गुना, और फिर अगर 1% है तो 101 से गुना, और फिर वापस माइनस कर देते हैं 24,000। ये लो सोल्व कर लो। सारे मेथड में वापस बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत है नहीं आपको। दूसरा जो मेथड होता है वो इसमें लगता नहीं, जब अलग अलग रेट हो तो दूसरे वाला मेथड हम लोग नहीं लगाते। तीसरे वाला मेथड अगर लगाना है तो आपके पास एक तरीका है A+B+A×B/100। तो अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास होगा ये होगा 6.05%। तो जितने भी रुपए हैं 24,000 रुपए, उसका आप लोग एक छोटा सा काम करो, 6.05% आप लोग निकाल लीजिए, और 6.05% जब आप लोग निकालोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर अपने पास ये वाला तरीका हो गया। तो आप लोग मुझे ये बताइए, तीसरा चौथा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? चौथा, इसका फ्रैक्शन। तो मुझे बताइए इस चीज का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/20। तो पहला फ्रैक्शन था 1/20 और दूसरा फ्रैक्शन है 1/100।
1/100 कहां से आया? इसको दो तरीके से सोच सकते हो। 1452 आंसर सभी बच्चों का ठीक है। मैं तो आपको अभी सोचना सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे कैसे आप लोग सोच सकते हैं। यहां पर अपने पास संदीप ऐसे तो मल्टीप्लाई 24 का पढ़ा तो आपको आना चाहिए। 24 पंजे 120, 24 गुना 144, तो 2 और 44 डी आंसर आ जाएगा। अब ये तो आपको प्रॉब्लम अगर इसमें हो रही है तो फिर कैलकुलेशन में तो आपके और भाई 12 बजे हुए होंगे। ये अपने पास करना ही पड़ेगा भाई, इनका कोई तरीका नहीं होता। या तो आप यूट्यूब वगैरह से कहीं से किसी के बहकावे में आके आए हो। यहाँ पर ऐसा प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे नहीं होता कि सी आंसर, कि अचानक क्वेश्चन की तरफ देखते रहो देखते रहो देखते रहो, फिर कोई भी एक ऑप्शन ऐसा होता है जो अचानक बंद होकर वापस आएगा वही आंसर होता है। ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा, इतनी चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। आपको 24 का पढ़ा तो आपको या तो आता होगा या फिर आप लोग यहाँ पर पहले 20 से या कैसे भी करो, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हरी, थोड़ा बहुत तो आपको भाई हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। हाँ, तुक्का मारना भी एक बढ़िया तरीका होता है। सिलेक्शन तो नहीं होगा लेकिन वहां से क्वेश्चन आराम से हो जाता है। तुक्के अगर कौन सा ऑप्शन, दो दो सभी में है, पांच इन दोनों में है तो पांच तो क्यों ले, दो तो अच्छा लग रहा है, पांच अच्छा नहीं लग रहा, चार दो में है। ये लो, ऐसे सोच सोच के तुक्के मारोगे तो फिर इससे सिलेक्शन तो नहीं होता, लेकिन पेपर बड़ा जल्दी सोल्व होता है। आपकी स्पीड हमेशा बढ़ी ही रहती है, आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको आराम से आप पेपर देकर आ सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात, जब भी आप पेपर जाओगे कभी घबराहट नहीं होती। सबसे बढ़िया बात कि आपके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता भाई। जब आप पहुंचते हो आराम से जाकर वहां पर बैठोगे, आप दूसरे बच्चे सोचेंगे, उनको देखकर आपको लग रहा है कि इसको, क्योंकि वो पढ़ कर आया है तो उसको तो घबराहट होगी, पता नहीं होगा नहीं होगा, इतने दिन से मेहनत की है। कोई घबराहट नहीं होगी, आराम से। बस उसका एक ही है कि सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी हमेशा पेपर जल्दी होता है। सबसे पहले पेपर करके बैठ जाते हो, दूसरे बच्चे आपको इंटेलिजेंट समझते हैं पेपर के अंदर कि यार उसने तो 10 मिनट पहले ही कर लिया था। तो इस टाइप का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इतना तो कैलकुलेशन देखिए, इससे बड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी एग्जाम में। एसएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, देखिए ध्यान से समझना। दूसरा मैं क्या कहने की, मैं तो आपको सारे के सारे मेथड सिखा सकता हूं भाई, उसके बाद प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। यहां पर इसका फ्रैक्शन 1/20, 1/100 दो तरीके से सोच सकते हो। या तो 1% का फ्रैक्शन 1/100 ऐसे सोच लो, या पहले 1/100 अगर है, 1/20 अगर है तो 1/20 को अगर 1/5 से इंटू करोगे तो 1/100 आना है। तो 20 से बताइए कितना होगा, 21 होगा, और 100 से कितना होगा अपने पास, 1101 होगा। तो अब यहां पर इसको इंटू करने पर अगर प्रॉब्लम आए तो आएगी ही भाई। फिर ये तो आपको करना पड़ेगा। 2121 ये चीजें जो है आप लोगों को करनी पड़ेगी, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास कोई इंजेक्शन हो तो मैं आपको बुलाऊं कि पीठ में एक इंजेक्शन ठोक दूं, एक कैलकुलेशन का, ये ज्योमेट्री का, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे इंजेक्शन आपके लगा दूं। लेकिन वो मेरे पास भी नहीं है। दिक्कत ये है, जो करना पड़ेगा वो आपको करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे बोल बोल के कि ठीक है करवा देंगे भाई, ठीक है हो जाएगा, ठीक है मैं कैलकुलेशन में करवा दूंगा, लेकिन वो ऐसी चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी, याद रखना। यहाँ पर पांचवा जो तरीका है अपने पास वो होता है ट्री मेथड। पहले साल का ब्याज कितना है, तो पहले साल का ब्याज जो है इसका 5% करोगे। अब 24 पंजे 120 और दो जीरो काटो तो 1200 आ गया। लो, दूसरे साल 1% निकाल लो, इसका 1% तो होगा 240, सबसे पहले मूलधन का लगता है, और इसका 1% कितना होगा, 12। तो इन सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा, वो अपना आंसर आ जाएगा। पांच के पांच मेथड सिखा सकता हूँ, थोड़ी मेहनत आपको खुद को भी लेनी करनी पड़ेगी भाई। याद रखना, बोलिए ठीक है क्या? सो कैसे आया, कौन सा सो कैसे आया? हाँ मैं फिर बताता हूँ ये सो कैसे आया। 5% के नीचे 100 लगाओगे तो अपने पास 1/20 होगा काटने पर, और इसके नीचे 100 लगाया है तो 1/100 आ गया। या दूसरा तरीका ये होता है, पहले 1/20 है, आगे आधा साल हुआ है तो आधे से गुना करो, 1/40 हो जाएगा। अगला टाइम 1/3 है तो 1/3 से गुना करो, 1/60 हो जाएगा। 1/5 था तो इसको 1/5 से गुना करोगे तो 1/100 आ जाएगा। ये लो, यहां पर मैं फिर समझाता हूं। ये जो अपने पास ये होता है पहले साल का ब्याज, तो पहले साल ब्याज है 5%, इसका 5% निकालोगे तो 1200। दूसरे साल अगर ब्याज निकालते हो तो दूसरे साल रेट 1% ही है। दूसरे साल जो रेट है वो कितने परसेंट है, 1%। तो जब आप लोग इसका 1% करते हो तो मुझे बताओ, इसका 1% का 240 होगा क्या? 1% के लिए दो जीरो ही तो काटनी,
1% के लिए सिर्फ 2 जीरो ही काटनी होती हैं, तो 2 जीरो काट दोगे 240। फिर जो इससे पहले ब्याज मिल चुका है इसका 1% निकालोगे तो फिर से 2 जीरो काट के 12। तीनों को जोड़ना तो आपको पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा। शिवम नेक्स्ट पर चलें क्या? ठीक है। उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं, जैसे वो देखते ही नहीं, वो क्या करते हैं, सीधा 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं 1200, दूसरे साल का जो ब्याज निकाल लेते हैं वो 1200, और इसका अगर 5% करोगे तो 60, और फिर बोलते हैं कि ओहो गलती होगी गलती होगी, पूरे साल का नहीं चाहिए, ये तो हमें 1/5 साल का ही चाहिए, तो 1/5 से बाद में गुना कर देते हैं। 1260 को 1/5 से गुना करते हो तो अपने पास 252 ये रहा और ये रहा, दोनों को फिर जोड़ लेते हैं तो आंसर आ जाता है। वो बात एक ही है, जैसे ही 1 साल से बड़ा टाइम हुआ, थोड़ा सा 1 साल से बड़ा होते ही वो लोग क्या करते हैं, वहां पर 2 साल का मान लेते हैं, बाद में कहते हैं कि गलती होगी तो 1/5 से इंटू कर देते हैं और फिर जोड़ देते हैं। बोलिए ठीक है क्या? आंसर तो ये तो तुक्के में आया था भाई, आंसर 1442 तो तुक्के में आया था, सही आंसर तो अपने पास ये है। तुक्के में आंसर आना सही नहीं होता, उसमें तो एक बच्चे को मैंने सिखाया था कि 2 सही लग रहा है, 5 बढ़िया नहीं लग रहा तो अपने पास 4, या ऐसे तुक्के लगाने की विधि। 3 में आया है तो कॉमन तीनों में है, ये तो कट गया। 5 2 में है तो ये कट गया, 4 2 में है, 3 अलग है, ये कट गया, तो यही अपने पास आंसर है। ये तुक्के लगाने की विधि बता रहा था वो तो मैं, तुक्के लगाने की विधि है ये तो, कि कॉमन देखते हैं हम लोग कि 2 3 में है ये कट गया, 5 2 में है ये कट गया, 4 2 में है ये कट गया, एक तो सभी में है तो बी आंसर। ये तुक्के की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की आप लोग कोशिश कीजिए। आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। विकास मत करना भाई, 1 साल वेट करना पड़ेगा फिर CHSL का आपको। तुक्के से नहीं करना आशुतोष द्विवेदी, मैं कभी नहीं कहता तुक्के से करना है, आप जबरदस्ती मत करो। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 5% की दर से 1 वर्ष 1 दिन का, तो क्या आप लोग इसका 5% निकालोगे तो अपने पास 500। अब किसी भी तरीके से सारे मेथड में नहीं बता रहा हूँ, सारे मेथड में बता चुका हूँ। दूसरा अपने पास 5% करोगे 500, प्लस अपने पास इसका 5% 25, फिर कहोगे कि ओहो ये गलती होगी 525 नहीं होगा, ये तो सिर्फ 1 दिन का पूछा है, तो 1 दिन का मतलब क्या 1/365 ही होता है क्या? तो इसको इंटू कर दो 1/365 से, तो 500 रुपए तो ये हैं और 365 ये हैं, तो क्या 501.43, क्योंकि 1 2 बार तो भाग जा नहीं रहा, ये अपने पास 525/363 अपने पास 365 है, तो 2 बार तो अपने पास यहाँ पर ऊपर 730 हो जाएगा, हमें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग 501 पॉइंट ये आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ आजाद, बिल्कुल CGL से पहले मैं आपका सिलेबस करवा दूंगा भाई पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं एक एक तरीका बताऊं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक मेथड में आपको बताते हुए जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश कीजिए। फ्रैक्शन से आशुतोष हर क्वेश्चन को अब नहीं करेंगे हम लोग, जो मेथड उसमें ठीक लगेगा उससे करेंगे। फ्रैक्शन से 366 हो जाएगा, 365 और 366 इंटू करना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है, वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज की दर पर पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 12%। अब ये चीजें आपको आनी चाहिए। मुझे बताओ, तरीके तो इसमें सारे ही होंगे, लेकिन हमें कौन सा तरीका लगाना चाहिए आप सोचो। क्या अब मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 लगा सकता हूँ क्या? बताओ मुझे। अब कौन सा तरीका हमें लगाना चाहिए, एक एक मेथड से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। सारे के सारे जो मेथड हैं प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग नहीं लगाएंगे, कोई आपको, क्योंकि एग्जाम में किसी एक से करना है,
तो यहाँ पर 10,000 का 23.2% अगर आप लोग निकालोगे तो 2,320, तो क्या अमाउंट जो आ जाएगा 12,320 आ जाएगा क्या? ये अपने पास अमाउंट होगा, क्योंकि हम लोग उसे यहाँ पर ये जो पूछ रहा है वो अमाउंट बताइए कि कितना हो जाएगा। तो 10,000 का इतना परसेंट निकालोगे, ये अपने पास यहाँ से 23.2%, तो ये इंटरेस्ट आएगा, ध्यान रखना। इंटरेस्ट 2,320 रुपए आ जाएगा। तो 2,320 में 10,000 अगर ऐड करोगे तो अपने पास 12,320, ये अपना आंसर आ जाएगा। मुझे बोलिए, सब लोग समझ पा रहे हो क्या? 15 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? एक बार देख कर बताओ मुझे। देख लो, सारे क्वेश्चन मुझसे पहले से सोल्व करो। ट्री मेथड से भी कर सकते हो सुनील, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं एक एक मेथड बताता हूं, बाकी चारों मेथड लगाना चाहो तो खुद लगाना आप। लेकिन अलग अलग रेट अगर आई तो 2 और 3 वाला नहीं आएगा, याद रखना। 2 1 और 3 3 1 वाला कॉन्सेप्ट फिर लगेगा नहीं उसमें। अब यहां पर क्वेश्चन को आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है कि कैसे आप लोग करना चाह रहे हो। अब यहां पर जैसे 3 साल आएगा तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो बड़ा होगा, उसके लिए तैयार रहो आप कि इसमें अगर हम लोगों को यहाँ पर करना है तो करना है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, 3% जो अपने पास है, 3 और 4, क्या अपने पास 7.12 होगा क्या? कुछ चीजें तो दिमाग में सोल्व किया करो आप लोग, जिससे टाइम बचता है। हर चीज लिख लिख कर करने के बजाय, बाकी मैं तो आपको सब कुछ समझा दूंगा। यहाँ पर 12.12% और यहाँ पर इंटू करोगे तो अपने पास 10 होगा, 5 और 1 6 होगा, और अपने पास 35 होगा। तो ये लीजिए, ऐड करोगे तो 12 पॉइंट अपने पास यहाँ पर ये हो गया, 4 7 और 6, इतना परसेंट आपको निकालना है। कितने का? 2500 का। तो 2500 का इतना परसेंट अगर आपको निकालना है, मुझे बताइए, 2500 गुना 12.476% आपको फाइंड आउट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, 25 गुना 6 150, 15, 25 7 175, 175 और 15 190, 15 गुना 4 100 और 119, अपने पास यहाँ पर 11 हो गया। 25 गुना 2 50 और एक अपने पास 61 है, और 25 और 6 अपने पास 31, तो 311.9। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। मुझे बताइए, क्या इफेक्टिव रेट ठीक है क्या? यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन अगर मेरे पास ऐसे होता, रेट 16 से 2/3%, रेट अपने पास यहाँ पर 14 एंड 2/7%, 11 एंड 1/9%, 14 एंड 2/9, 14 एंड 2/7%, ऐसी होती जो कि नॉर्मली आपके टेस्ट सीरीज वगैरह में आती हैं। एसएससी में ऐसी रेट आएंगी। तो फिर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन में करते हैं। तो कौन से क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को फ्रैक्शन से नहीं करना चाहिए, क्या ये समझ पा रहे हो क्या? मेन चीज वो समझने की है। मेथड तो पांचों है, लेकिन हर क्वेश्चन में पांचों तरीके आपको नहीं लगाने हैं वहां पर। इसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन में घुस जाओगे तो 100 से 103 होगा, अपने पास यहाँ 25 से 26 होगा, और यहाँ पर अपने पास 20 से 21 होगा। बैठे बैठे करते रहोगे करते रहोगे। यही चीज मैंने पहले दिन आपको समझाने की कोशिश की थी कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा तरीका हम लोग लगाएं। वैभव 7.12 कैसे, इसमें मैंने A+B वाला तरीका लगा लिया। भी एग्जाम में वो स्टेप बचानी सीखिए आप। थोड़ी बहुत चीजें तो आप दिमाग में किया करो, नहीं तो फिर स्पीड नहीं बढ़ेगी। यही तरीके होते हैं रियल में, जो जेन्युइन तरीके होते हैं जिससे आप स्पीड बढ़ा सकते हो। जिससे एक दो स्टेप खाइए, कैलकुलेशन पर तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन साथ साथ ऐसे इतनी प्रैक्टिस करो कि चीजें आप सोचना शुरू कर दो। तीनों तो साथ नहीं सोच पाएंगे, लेकिन कोई भी दो तो एक साथ सोचो। ये सोच लो दोनों 9.2, उसके साथ ये लगा दो। हाँ, ट्रे भी ठीक है हितेश, एक दो मेथड जो भी ठीक है वो आप सोचिए, लगाने की कोशिश कीजिए। मुझे बताओ, इसको मैं स्किप कर दूं? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। यहाँ पर ये जो रेट है 8%, 10% और 12%, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेट आपको करना है क्वेश्चन को, और करने की कोशिश करनी ही है। ऐसा नहीं करना कि ये हो जाएगा, करना क्वेश्चन। मैं स्किप कर रहा हूं इसको, सेम टाइप के क्वेश्चन को। चलो ये क्वेश्चन आप लोग कर लो, क्वेश्चन नंबर 18 करो। अभी आप लोग कीजिए इसको।
20,000 रुपए को 6 से 1/4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन के लिए निवेश किया तो चक्रवर्ती ब्याज की दर आप लोग ज्ञात कीजिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इन्वेस्ट ठीक है आपने पास, इसकी अब की बार मुझे बताओ इसकी इफेक्टिव रेट क्या 1/16 ही होगी क्या? तो आप लोग चाहो तो ट्रे मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो, 1/16 1/16 और फिर 1/80 करना पड़ेगा। ध्यान रखना क्योंकि इसका थोड़ी तो कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, याद रखना 2 and 1/5 ईयर हो जाएगा तो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन होगी। पहला तरीका अपने पास इसका 1/16 अगर करोगे, पहले साल का अगर ब्याज हम लोग निकालते हैं तो इसका 1/16 अगर करोगे तो 16 से एक बार और अपने पास 4 बचेगा, 16 गुना 2 32 और 16 पंजे 80 1250। दूसरे साल अगर निकालते हो 1/16 करते हो तो 1250 तो होगा ही होगा, इसका 1/16 हम लोग को करना पड़ेगा और इसका 1/16 अगर आप लोग करते हो तो 625/8 अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। तीसरे साल जो आपको करना है, तीसरे साल अपने पास पहले साल रेट 1/16, दूसरे साल 1/16 और तीसरे साल 1/16 को 1/5 से इंटू करोगे तो क्या 1/80 आ जाएगा क्या अपने पास? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा 1/80। 1/80 अगर इसका करते हो तो जीरो से तो जीरो कट गया और 8 का इसमें भाग दोगे तो 25 8 है 200 और क्या 250 हो गया है क्या? ये अगर इसका करते हो 1/80 तो 125/8, इसका फिर से करते हो तो 125/8 कितनी बार आएगा? 2 बार, तो इसको इंटू कर दो 2 से। और इसका करते हो तो 625 बटे अपने पास यहां से 1/80 अगर करते हो तो 640 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 1250 1250 2500 और 2700, 2700 से ज्यादा आंसर आएगा तो ओनली बी ऑप्शन ऐसा है जो 2700 से ज्यादा है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना पड़ा, बहुत बार हम लोग ऐसे भी सोच लेते हैं। चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, मुझे बताइए ये मैंने कैसे किया है, क्या समझ पाए हो क्या? यहाँ पर एक बच्चे के नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बताइए यहाँ पर 2 साल 73 दिन का मतलब 2 and 1/5 ईयर कैसे आया? क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। दिनेश मैं बताता हूँ फिर से भाई, यहाँ पर फिर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 सही 1/5, क्या ये बात आप समझ पाए हो क्या? तो यहाँ पर 2 and 1/5 का मतलब इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो इसका फ्रैक्शन 25/4, 6 गुना 4 और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, तो 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन अपने पास 16, 1/, अपने पास 16। तो यहाँ पर अपने पास जो है पहले साल जो 2 साल अगर है तो उसका फ्रैक्शन तो होगा 1/16, 1/16 और फिर अगर टाइम 1/5 हो गया है तो 1/16 को 1/5 करोगे तो तीसरी बार फ्रैक्शन क्या 1/80 होगा क्या? पहले 1/16 फिर 1/16 और तीसरे साल अपने पास यहाँ पर 1/80 होगा। ये 1/5 कैसे आया? 2 साल तो कंप्लीट है और 73 को हम लोगों ने डिवाइड किया 365 से, और ऐसा तो पता नहीं हम लोग कितनी बार कर चुके हैं भाई। अगर मैं किसी ऊंट को पढ़ाता तो वो भी इतनी देर में तो याद कर लेता कि 73 दिन 146 दिन, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ भी बहुत बार बता चुका हूँ भाई। वो भी 73 दिन 146 दिन, 73 दिन 146 दिन, 1/5 2/5 ऐसे करते हुए ही जाता। इतना तो आप थोड़ा सा इन चीजों को फिर स्पीड नहीं बढ़ेगी, नहीं तो आपकी अगर वैसे के वैसे हर बार ही जैसे क्वेश्चन आएगा हर बार ही वैसे सोचोगे तब तो फिर तो ऐसे कैसे बढ़ेगी आपकी स्पीड, बताइए। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, पहला तरीका तो अपने पास ये है कि 16 से 17 हो गया, मेरा दिमाग जो इसके पीछे चल रहा था 16 से 17 हो गया, 16 से 17 हो गया और यहां पर अपने पास 80 से 81 हो गया। तो इसको अगर मुझे मेरे दिमाग में ऐसे लगे कि कोई कट जाएगा तब तो मैं इसको कर लेता हूं, और मुझे लगा 17 17 इंटू करना तो मैं इसको छोड़ के भाग गया। दिमाग में आया एक बार कि ऐसे कर लेता हूं, लेकिन इसको मैं छोड़ के भाग गया क्योंकि इनको इंटू करना मेरे लिए आसान नहीं रहेगा, फिर घटाना हो रहा है। इससे अच्छा मैंने करना शुरू किया पहले साल का ब्याज। अगर इस चीज का 6/4% निकालना है तो 6/4% अगर निकालना है तो क्या 1/16 अगर करोगे तो क्या 1250 कर दोगे? करना है 1/16 इसका बैठकर, इसका घर पर बैठकर 1/16 करना, इसमें 16 का भाग देना, अचानक से 1250 आएगा भाग देने के तुरंत बाद। जैसे ही भाग खत्म करोगे, खत्म करते ही माइक्रो सेकंड भी नहीं लगेगा 1250 दिखाई देगा।
यहाँ पर दूसरे में फिर से 1/16 करना है तो 1250 तो होगा ही होगा। क्या इसका आप लोगों को निकालना है 6 से 1/4% का मतलब, तो क्या 1250/16 होगा क्या? जो कि अपने पास 625 बटे ये भी लिख सकते हो। और तीसरे साल मुझे बताइए, इससे पहले 1/80 अगर करोगे तो अपने पास 250 हो जाएगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है? तो 3 बार। तो 3 का 1/80 करोगे क्या? इसका भी 1/80, इसका भी 1/80, इसका भी 1/80। लेकिन हमने जब इनको जोड़ा तो 2700 आ गया। 2700 में कुछ और, तो 2700 से बड़ा आएगा। और 2700 से बड़ा क्या सिर्फ एक ही है क्या? बताओ मुझे। ये अपने पास 2860 आंसर आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? तो ये 73 दिन, 146 दिन, इनको मैं कैसे बदल रहा हूं, ये तो आप लोग कम से कम देखिए। नहीं तो फिर आपकी स्पीड, मैं सिखा तो दूंगा लेकिन फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। जैसे यहां पर रेट कितनी है? 8 और 10 है, तो 18.8 ये आपके डायरेक्ट आना चाहिए दिमाग में कि 18.8%। 10 और 8 18, 10 गुना 8/100, इन्हीं से स्पीड बढ़ती है। और जिनका आज तक सिलेक्शन हुआ है उनसे आप एक बार पूछो कि उसने एसएससी में कितने क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाई होगी। वो कहेगा यार मुझे ट्रिक्स आती ही नहीं थी, मैंने सारे क्वेश्चन बेसिक से किए। लेकिन बेसिक को ही वो ट्रिक्स बना लेते हैं बच्चे। यहाँ पर इसको फ्रैक्शन ये वो करने के बजाय कुछ बच्चे अब ऐसे करेंगे, 8 ना, 8 नहीं लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि कहीं ए में छोटा बड़ा तो नहीं लिख रहा हूं, और इतना सुंदर लिखेंगे ए और बी को कि अगर उनकी कॉपी चेक हो जाए, रफ कॉपी, तो उनको डायरेक्ट राष्ट्रपति अवार्ड मिले। छोटा मोटा अवार्ड नहीं, डायरेक्ट राष्ट्रपति अवार्ड। और जितने भी घर पर भाई और बहन हैं, सभी का अपने पास सिलेक्शन एक साथ, छोटे भाई बहन, बड़ा भी कोई बच्चा अगर ओवर डेट हो गया, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन, उसको भी एसएससी पकड़ कर ले आया जाएगा। इतना सुंदर सुंदर फॉर्मूला लिख के करते हैं। तो यहाँ पर 24,000 का मुझे ये बताइए, आप लोग यहाँ पर क्या 18.8% आप लोग कर लोगे क्या? और 18.8% जो अपने पास आ गया, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा दिमाग में सोल्व करने की अगर कोशिश करोगे तो आपकी रियल में स्पीड बढ़ेगी। यूनिट डिजिट से आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या कर पाएंगे क्या? तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं एक छोटा सा। पहला देखिए क्वेश्चन कैसे करवा रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन ऐसे सिंपल था, 3 साल का आ गया, फिर मैंने फ्रैक्शन दे दिया। अगला क्वेश्चन एक आसान आ गया ताकि बच्चे कर पाए। अगला क्वेश्चन फिर से फ्रैक्शन, टाइम को फ्रैक्शन में लिख दिया है। तो चलिए आप करने की कोशिश करो, मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आकर आगे की चीजें समझाता हूं।
तो वापस आइए आप लोग, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की। यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 नंबर, देखिए इसको आप लोग। 20 नंबर में अपने पास लिखा हुआ है 15% की दर से, तो पहले साल जो रेट होगी वो तो कितनी होगी 15%। दूसरे साल जो रेट होगी वो होगी 15%। और तीसरे साल इसका 2/3। इसका 2/3 अगर करते हो तो मुझे बताओ 2/3 क्या 10% आएगा क्या? ये लीजिए। अब मुझे बताओ, यहां पर मुझे सुंदर सुंदर रेट दिखाई दे रही है, तो क्या मैं इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन कर सकता हूं क्या? क्योंकि 15 और 15 का मुझे डायरेक्ट बनाना आता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 से। ये तो मुझे बनाना आता है 32.25। और इसमें मैं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, तो मेरे पास रेट जो है वो थोड़ी सी जल्दी बन जाएगी। ये अपने पास 10 और अपने पास यहाँ पर 42.25, इसको तो आप लोग जोड़ के लिख दोगे, ये होगा 3.225। तो 42 और 3 अपने पास 45.47 और 5 इतना परसेंट, 45.475%। 30,000 का क्या पूछा है? वार्षिक रूप से संयोजित हो राशि का भुगतान कितना किया जाना है? तो प्रिंसिपल यानी कि इसका 3 गुना हमें करना है। 45.475 का आप लोग 30,000 अगर निकालते हो तो 2 जीरो से 2 जीरो तो अपने पास कट गया, और 3 से 0 0, 5 गुना 3 कितना हुआ 15, 21 और 1 22, 12 और 14 15 और 1 16, 12 और अपने पास यहाँ पर। तो मुझे बताइए, चार अपने पास यहाँ से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो 13,642। क्या अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अगर थोड़ी कोशिश करोगे तो चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना आ जाएगा, और कैलकुलेशन इतने तक आ सकती है भाई। यहां तक आपका, मैं तो क्या पता कोई बड़े क्वेश्चंस भी करवा दूं और भी, लेकिन आपको इतना परसेंट आना चाहिए। जितेंद्र देखिए, मैं फिर समझाता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप समझ पाओगे भाई, क्योंकि मैं ये चीज 4-5 बार बता चुका हूं। आप फिर भूल जाते हैं, आपको भूला हो जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पर जैसे ही 2 साल है, पहले साल रेट क्योंकि 2 and 2/5 है, बहुत बार बता चुका हूं, 1-2 बार हो कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 and 2/3। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रेट पहले साल की रेट जो 15%, एक साल की रेट है 15%, दूसरा साल भी कंप्लीट है तो 15%, और तीसरा साल टाइम अगर आधा हो रहा है तो इसको आधा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2/3 हो रहा है तो इंटू कर देंगे 2/3 से, 3 से कटेगा 5 बार। और अपने पास यहाँ पर पहले साल रेट 15, दूसरे साल 15, और तीसरे साल कितना परसेंट होगी 10%। ये तो पता नहीं मैं कौन सी बार बता रहा हूं भाई आपको। बार बार इन चीजों को फिर थोड़ा सा तो पकड़ना सीखिए भाई। हो जाता है भूला, उसमें जोनी लीवर को होता है ना भूला, फिर वो सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़े शिवम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मुझे बताइए, अब इसमें आपको मैं फिर बताता हूं जितेंद्र, ये इसको क्या आप 2/5 अपना पूरा दिमाग लगाकर लिख दोगे क्या? 1 ईयर तो कंप्लीट है, तो ये इसका फ्रैक्शन 1/7 है। मैं क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करूंगा तो एक साल का फ्रैक्शन तो होगा 1/7, और अगले साल अगर टाइम 2/5 है तो इसको इंटू कर दो 2/5 से, तो अगले साल का फ्रैक्शन होगा 2/35। तो इस क्वेश्चन को मैं इफेक्टिव से करने के बजाय फ्रैक्शन से करना ज्यादा पसंद करूंगा। क्या क्वेश्चन आप लोग खुद समझ पा रहे हो क्या, कि कौन से में मैं फ्रैक्शन लगाऊं और कौन से में मैं इफेक्टिव रेट लगाऊं? ये चीज आप खुद पकड़ना सीखिए भाई। आप कि क्या करूं क्वेश्चन में, ऐसे नहीं कि वहां पर बैठकर फ्रैक्शन लगाने लग गए और इसका डबल करके स्क्वायर करते हुए जा रहे हो, करते हुए जा रहे हो, फिर पता लगे आंसर तो आ ही नहीं रहा है। एबीसी सब में बांट दिया, एंड में हम लोग पलट देते हैं ना ना, नहीं पलटते। वो तो हम लोग अगर कभी भी, कभी नहीं पलटते ऋतिक, कब पलटते हैं भाई हम? वो तो अगर ऐसा ही कि रेट हो, रेट बराबर हो, साधारण ब्याज बराबर हो तो पलटते हैं, अमाउंट बराबर हो तो पलटते हैं। उसको बेसिक से करके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए, क्या ये 1/7 एक साल के लिए, और दूसरी बार 2/35 क्या समझ पाए हो क्या सब लोग, कहां से आया? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। तो बताओ 7 से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8 होगा, और 35 से मुझे बताओ कितना होगा, 37 होगा। मैं फ्रैक्शन लगाऊंगा, तो 7 गुना 5 अपने पास 35 है, 21 और अपने पास यहाँ पर 24, 8 7 अपने पास 56 है, 24 और अपने पास यहाँ पर 29 है। तो मुझे बताइए, यहां से यहां तक जो ब्याज मिला वो क्या 51 रुपए मिला है क्या?
₹7,1960 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने की है, 245 की वैल्यू है, और इंटू कर देंगे हम लोग 51 से, सोल्व करना बैठकर, और अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? 408 ये आंसर आ गया है। क्या आगे बढ़े? तो जब भी इसका फ्रैक्शन ध्यान रखना, मैं पहले शुरुआत की क्लास में शुरुआत यहां से की थी, 1/8 होता है। जितना टाइम 1 साल है तो 1/8 हो गया, और फिर 2/5 है तो जितना होता है उससे इंटू करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है भाई। फिर तो आगे फ्रैक्शन जो पहले से मैं बताते हुए आ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आप लोग करने की कोशिश करो, और मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या। कोशिश कीजिए करने की। सिंबू क्या चीज समझ में नहीं आई वो लिखना भाई। क्योंकि आपने एन लिखा मैंने फिर समझा दिया, आपने फिर एन लिखा मैंने फिर समझा दिया, लेकिन आपका या तो एन पे अंगुली दब के नींद आ गई है, या शायद कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे एक बार वापस दूसरी चीज लिखो भाई। 1/7 तो वैभव पहली क्लास देखिए आप इसकी। वैभव इसकी पहली क्लास देखिए आप एक बार। 14 एंड 2/7 को आप लोग 1/7 लिख सकते हो। 4% की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, इसका मतलब क्या अमाउंट है क्या? और अमाउंट है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या अब की बार मैं यहाँ पर फ्रैक्शन वाला, बाकी लगा तो कोई सा भी सकते हो, क्या मैं यहाँ पर 1/25 फ्रैक्शन वाला तरीका लगा लूं क्या? 25 से कितना होगा? 26। 25 से 26, और कितनी बार? 2 बार 26। ये अपने पास 625 है, और ये अपने पास कितना होगा? 676 होगा। 1352 जो है वो अपने पास 676 की वैल्यू है, और अपने पास इंटू कर दोगे 625 से, क्योंकि ये इससे 2 बार कट रहा है, तो आंसर आपका आ जाएगा 1250। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज तो आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब इसका फ्रैक्शन 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/3 होता है। ये याद रखना, मैं बता देता हूँ, किसी बच्चे को नहीं पता तो लिखिए इसको। इफेक्टिव रेट से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं करते भाई। सिंबू दयाल मीणा बताओ भाई, समझ में आया क्या? 676 होगा भाई, अगर मैंने गलत लिख दिया है तो। अपॉन में 676 होगा। अब की बार टाइम 4 साल आ गया है, तो जब भी फ्रैक्शन में रेट आ जाए उसमें इफेक्टिव नहीं लगाते। इफेक्टिव रेट तब लगाते हैं जब इंटीजर में हो, नहीं तो फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम इफेक्टिव नहीं बना सकते। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 पहले दो में लगा दो, जो आए उसको तीसरे के साथ लगा दो, जो आए उसको चौथे के साथ लगा दो, लेकिन वैसे तो करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग, मुझे बताओ, 3 से कितना होगा? 4 होगा। 3 से कितना होगा? 4। 3 से 4 और 3 से 4, तो 9 का स्क्वायर 81 है, और 16 का स्क्वायर 256 है। तो मुझे ये बताइए, 5 और 17 के 175 हो गया है क्या? तो चक्रवर्ती ब्याज 350 जो 175 की वैल्यू है, और 81 का मान पूछा है, तो 162 आंसर आ जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है। तो 256 जो है वो अपने पास 81 में से अगर माइनस करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ये सी आई आएगा, सी आई के नीचे आपने सी आई लिख दिया, और इनटू प्रिंसिपल पूछा था तो 81 से, और अमाउंट पूछता तो 256 से। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, चलिए आंसर बताइए। मुझे होना चाहिए आपसे। 10% की दर है और 2.5 साल है। शिवम आप नहीं बोलोगे तो भी आएगा भाई नेक्स्ट तो।
तो देखिए, धनराशि पर 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो इसका फ्रैक्शन बताओ। एक बट देखिए यहाँ पर दो हैं, पहले तो आप लोग या तो ऐसे कर सकते हो 10%, 10% और 5%। और सुंदर अगर अपने पास यहाँ पर जो रेट आ गई है वो क्या सुंदर आ गई है क्या? सुंदर आ गई है मतलब फ्रैक्शन में आ गई है। फ्रैक्शन में आ गई तो आप चाहो तो फ्रैक्शन से कर, इंटीजर में आ गए, फ्रैक्शन में नहीं है। तो चाहो तो इंटीजर आप लोग यहाँ पर इफेक्टिव से कर लो और चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो। अब वो आपकी मर्जी है कि कैसे करना चाहो। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास इसकी रेट के 21% होती है क्या? और 21 को फिर A+B वाले में लगा दो। 21 गुना 5/100, तो 21 और 5 अपने पास 26 और 1 सोल्व करोगे तो 27.05 आ जाएगा। ये अपने पास ऐसा ही आ गया है 6350.5। ये मुझे बताइए कि 27.05 का मान है और इंटू कर दोगे 100 से। ये आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। आंसर मुझे बताइए क्या आंसर आ गया है? गुड्डू का आंसर अपने पास आ चुका है बी। तो ये अपने पास आंसर आ गया है भाई, ये लो। दूसरा मुझे बताइए, 10% का फ्रैक्शन 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा। और यहाँ पर 5% का फ्रैक्शन 20 से कितना होगा? 21 होगा। इन सभी को इंटू कर दोगे, प्रिंसिपल अमाउंट बीच में डिफरेंस की वैल्यू ये दी भी है और 2000 का मान हम लोग निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल 23,477। आपका आंसर आ चुका है सभी बच्चों का। क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या? ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, पॉइंट काट के पहले 5 से काट दो, जो बचे उसका भाग ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्योंकि कैलकुलेशन, कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन अब हम लोग थोड़ी थोड़ी बड़ी भी लिखेंगे जिसमें आपको सोचना पड़े, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार आप प्रीवियस ईयर्स देखिए, कभी पूरा ही आसान आया है, कभी पूरा ही कैलकुलेटिव आया है, कभी पूरा पेपर ही अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आया है। हर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 25 नंबर करो। अब की बार प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दे दिए आपको। अब की बार वाले क्वेश्चंस में प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दे दिए हैं। तो मुझे बताइए, क्या आपने पास यहाँ पर 3000, अब आप लोग यहाँ पर खुद सोचना है, टाइम है 3 साल, इसी के लिए मैंने फ्रैक्शन सिखाया आपको। 3000 रुपए, देखिए ध्यान से सुनना, मैं पहले अच्छे से समझाता हूँ। कोई भी धन बढ़कर हो जाए या हो जाए, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है, याद रखना। और सीआई के क्वेश्चन में कभी भी अगर अमाउंट दे तो आप लोग हमेशा फॉर्मूला लगाओगे अमाउंट का। ये याद रखिए, मैं फिर बताता हूँ। जब भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। और सीआई के क्वेश्चन में अगर कभी भी अमाउंट दे तो हमेशा फॉर्मूला लगाओगे अमाउंट का, याद रखना। तो प्रिंसिपल यहाँ पर 3000 रुपए है, टाइम अपने पास है 3 साल, रेट अपने पास यहाँ पर है X% और अमाउंट हो गया 3993। तो जब भी आपको अमाउंट दे, रेट X% है ही, तो जब भी अमाउंट दे तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, A बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर T। टाइम यहाँ पर अपने पास, तो अमाउंट की जगह अमाउंट लिखो 3993, P की जगह P लिखो 3000 इंटू 1+X की पावर आप लोग कितना लिख दोगे? टाइम 3 साल है तो 3। ये यहां से 3 से कट रहा है 1331 अपॉन 3 से कट रहा है 1000 और बराबर अपने पास 1+x/100 की पावर अपने पास होगा 3। क्यूब रूट करोगे तो ये इधर आ गया 11/10, बराबर इधर क्यूब रूट करोगे तो 1+x/100, 1 माइनस करके x से इंटू करोगे, सोल्व करोगे तो रेट आ गई 10%। ये होता है अपने पास बेसिक तरीका। और कभी भी क्वेश्चन में अगर अमाउंट दे तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, यहां पर 3 साल अगर अपने पास है, 3000 रुपए बढ़कर 3900 अपने पास यहाँ पर ये हो गया है। तो मुझे एक बात बताइए, 3 साल में कितना बढ़ा? तो बढ़ा कितना अपने पास 993। किससे बढ़ा है? 3000 से। और परसेंटेज के लिए आप लोग इंटू किससे करोगे? तो 100 से जब इंटू करोगे तो ये अपने पास आएगा सोल्व करने पर 33.1%। अब आप लोग मुझे बताइए, 3 साल की जो इफेक्टिव रेट है वो अपने पास 33.1% अगर है, तो 1 साल की जो रेट होगी, इसीलिए चीजें मैंने आपको रटवाई हैं। मुझे बताइए क्या 10% होगी क्या? आप क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हो, बोलिए ठीक है क्या?
तीसरा तरीका अपने पास ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है जो कि 3000 रुपए है और अमाउंट जो दिया हुआ है वो 3900 अपने पास 93 है। 3 से कट रहे हैं 1000 बार और 3 से कट रहे हैं 1331। तो कितनी बार इंटू हो गए? 3 साल है तो 3 बार इंटू होने के बाद ये आया होगा। तो ये 3 बार इंटू किस किस को इंटू करोगे? 10 10 10, इसका क्यूब रूट करना है और इसका क्यूब रूट कितना होगा? 11। तो 10 से बढ़कर 11 हुआ एक साल में रेट 1/10 गुना 100। तो रेट कितने परसेंट आ गई? 10%। ये अपने पास रेट है। ऐसे करके ये अपने पास 3 तरीके हैं। बोलिए ठीक है क्या? 3 साल है तो 3 बार करना पड़ेगा, 2 साल है तो 2 बार करना पड़ेगा। उम्मीद है तीनों मेथड आप लोग समझ पाए होंगे सभी बच्चे। आयुष बिश्नोई आज 5 मिनट जल्दी जाने दें क्या? 5 मिनट जल्दी जाके क्या करोगे भाई? जल्दी चले जाना, जल्दी जाने देंगे क्या? क्वेश्चन को मुझे बताइए, सेम कॉन्सेप्ट से तीनों मेथड से आप लोग खुद करोगे क्या? मुझे ये बताइए, 100 से 108 और 100 से 108 होगा, क्या तीनों मेथड से आप लोग खुद कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। स्प्राउस उमेश पूछ रहा है भाई क्या काम है बताओ, बता के जाओ क्या काम है, नहीं तो नहीं जाने देंगे। ये भाई आपके घर के बाहर आके बैठ जाएगा। 26 नंबर, क्या कर पाओगे क्या? तीनों मेथड से करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फिर से अब की बार टाइम पूछ लिया सेम क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन में अपने पास अब की बार पूछ लिया है टाइम। चलो बताओ। लव यू कन्हैया सिंह भाई। लेकिन अभी तो क्वेश्चन करो आप। 5% और ये, तो मुझे बताओ ये जो अपने पास है 1/20, तो मुझे ये बताइए अपने पास 20 से अपने पास ये कितनी बार करने पर ये आएगा? 20 और 21। तो आप इससे 8000 कितनी बार इंटू करो? 8000 है और 9261 है, 9261। अब जिसने आज की क्लास नहीं ली उसको कल ये चीजें जब मैं बताऊंगा, ये 3 बार इंटू करने पर आया तो टाइम अपने पास 3 साल। या आप लोग अपने बेसिक तरीके से कीजिए, जब भी अमाउंट आप लोगों को दिया हुआ मिले हमेशा आप लोग फॉर्मूला लगाइए, इसका अमाउंट का वैल्यू पुट करो और अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आगे बढ़े? यहां पर 2 वर्ष में मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना होगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको क्वेश्चन करना शुरू करना है। अभिषेक यहां भी ठंड है लेकिन अंदर नहीं है भाई। एक बार अमित फिर कॉल करो, और एक वो बच्चा जो लोकेश है उसकी प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई है क्या भाई? मनोज यादव अभी तो नहीं हो पाएगा क्लास का टाइमिंग चेंज, फिर कभी 2-3 महीने बाद करेंगे। घर के अंदर नहीं है सर्दी, बाहर तो भयंकर सर्दी है। यहां पर प्रिंसिपल अपने पास एक है, यहां पर अमाउंट जो हो गया वो 2.25 हो गया। कितने साल में? अपने पास 1 साल में। और टाइम नहीं 2 साल है। तो रेट आप लोग बताइए। तो जब भी अमाउंट दे हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग, P इंटू 1+R/100 की पावर अपने पास 2। सारी वैल्यू पुट कर लो। 2.25 अपने पास 1, 1+X/100 की पावर 2, दोनों तरफ रूट लेके सोल्व करो। दूसरा अपने पास यहाँ पर ये एक है, प्रिंसिपल एक है, तो अमाउंट कितना हो गया? 2.25। तो यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो अपने पास आ जाएंगे। ये अपने पास 10 और 10 2 बार, और ये 15 और 15 2 बार। तो रेट जो एक बार में रेट आएगी 5/10 गुना 100। अलग अलग तरीके हैं लेकिन मुझे बताओ कि इनसे आप लोग कर पाओगे क्या? आंसर आ गया 50%। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इन क्वेश्चंस को। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसी टाइप के क्वेश्चंस ये हैं। अब आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लेना। ये टोटल फर्स्ट और सेकंड में टोटल मिलाकर 44 क्वेश्चन है। 30 मैं करवा देता हूँ। 12 क्वेश्चन जो जो नहीं आए वो कल की क्लास में आप लोग पूछ लेना। योगेश आप कर लेना भाई, जो जो नहीं आए वो पूछ लेना, नहीं तो फिर 3 नंबर फाइल हम लोग कल से शुरुआत करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर से पढ़ता है। एक बच्चा अब भी पूछ रहा है ऐप पीसी में कब चलेगा? पीसी में चलना शुरू हो गया अभी, पीसी में चलना शुरू हो गया है। और लोकेश भाई आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी कल जो बताई थी आपने।